हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात टाइप नंबर 5 पर आधारित प्रश्न, यानी कि ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। इन्हें कैसे सवालों को बनाते हैं यहीं पर हम ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, आपको बनाना सिखाएंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लाइट चली गई तो दिक्कत हो रही है। यहाँ पर हमने नियम लिख दिया। नियम इसलिए लिख दिया कि ये नियम लिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर हमने 4 ले लिए हैं और चारों प्रश्न में नियम पर जो है आधारित बनाएंगे। और नियम क्या है, पी का कौन सा मान है, ए और बी की दो कैंडिडेट है, इनके यम अनुपात यानी कि अनुपात में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। चलिए आइए हम सब लोग सीखते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यदि कोई राशि पी को, कोई राशि पी होगा तो पी की जगह पे कोई एक राशि रखी जाएगी। माना जिसे इसमें कोई राशि 4200 रुपये की राशि, ये पी का मान है। 4200 रुपये जो है किसका मान है, ये पी का मान है। पता चला। इसमें किसका मान होगा, पी का मान कौन सा, 1430 रुपये। ठीक है, इसमें कितना है, 6630 रुपये, ये पी का मान। इसमें देख लो 3240 रुपये पी का मान। तो पी का मान पता चलेगा, ये है। अमर और मदन दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर ए और बी दो कैंडिडेट हैं। इनका जो मान अनुपात में रहेगा वो यम और यन के अनुपात में यहाँ पर बनाया गया, लेकिन यहाँ पे अंक की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी, अंक की अनुपात में। जैसे यहाँ पर अमर और मदन दो कैंडिडेट हैं, इनका अनुपात है 9:5, क्योंकि अमर का कितना हो जाएगा 9, मदन का कितना हो जाएगा 5। ये दो दो कैंडिडेट का अनुपात, यानी कि 9 रुपये मान लो अमर के हैं, ठीक, मदन के कितने हैं 5 रुपये, ऐसे समझ लो। ठीक है, के अनुपात में बांटा गया है। तो कुल मदन की कुल कितनी राशि, यानी कि दोनों कैंडिडेटरों ने इतने रुपए टोटल जमा किए, इस अनुपात में जमा किए। ठीक, लेकिन फिर पूछा है कि मदन की कुल कितनी राशि होगी। इसे हम लगाते कैसे हैं, सीधे चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए अपने आप ट्रिक बन जाएगी, डायरेक्ट समझाते हैं। तो भैया पी का हमें मान पता चल गया 4200 रुपये। ठीक, कोई राशि। तो मदन और अमर यहाँ पे लिख लेते हैं मदन, ठीक, अमर और मदन। ठीक, पहले अमर लिखेंगे, अमर अनुपात मदन, इनका अनुपात कितना भैया 9:5। ठीक, दोनों एक साथ, कोई राशि होगी एक साथ ही में निवेश करते होंगे। ठीक है, तो भैया इनके साथ है, लेकिन उनका बांटा जाना है। दोनों ने एक साथ एक राशि जमा की, दोनों कैंडिडेट हैं, एक साथ ये राशि जमा की 4200 रुपये। ठीक, लेकिन करना क्या है, इसमें पूछा मदन की कुल कितनी राशि, मदन की पूछी, ये वाले मदन की पूछी, तो मदन जिसका पूछे उसको क्या करेंगे भैया, ऊपर लिख लेंगे। मदन का पूछा है, मदन का मान ऊपर लिखे अनुपात में। टोटल कैंडिडेट कितने, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 9+5 गुणे में क्या कर देंगे, गुणे में है पी का मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे, पी का मान कितना है 4200 रुपये है। 4200 रुपये रख दिए, फिर बराबर किए, जोड़ लिए, फिर एक बार जोड़ लो, 5 ऊपर है और 9×5 कितना हुआ 14, गुणे 4200, काट दो, 14 तिहाई 4200, 5 तिहाई कितना होता है 1500। यही आंसर, ये भैया किसका, किसकी राशि है 1500 रुपये जो राशि भैया है किसकी है, ये मदन की है। अगर पूछे तुमसे कि भैया हमें अमर की राशि निकालो, तो अमर की राशि निकालना है तो अमर का मान ऊपर 9 रख दो, बाकी नीचे दोनों की जोड़ दो। यहाँ पर अमर का रख दोगे भैया 9, 14 काट दोगे, ठीक, कट जाएगा और इनके गुणा कर दोगे, कितना बचेगा 2700 बचेगा। ठीक, 9 तिहाई 2700 हो जाएगा, और 2700 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल मान आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2700 जोड़ दें 1500 में 2700, तो भैया उतना ही आ जाएगा जितना है। देखो 0 0 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4 है, 4200 आ गया। तो कहने का मतलब है 4200 रुपये में जो मदन का हिस्सा था, मदन का पूछा है ना, मदन का हिस्सा जो था 1500 रुपये थे 4200 वाले में, और बाकी के 2700 रुपये किसके थे भैया, अमर के थे। ठीक, तो अमर का पूछा नहीं, जिसका पूछा है उसका हमने यहाँ पर निकाल दिया। लेकिन हम ये चीज़ इसलिए बताया चेक करके कि ये दोनों का अगर हम अलग अलग निकालते हैं और जोड़ने पर अगर इतना ही मान प्राप्त होता है तो भैया हमारा सवाल सही है, और सही वैसे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ट्रिक भी बनाना चाहो तो बन जाएगा। ट्रिक कैसे बनेगा, देखो ए जिसका भाग निकालना हो, पहला भाग निकालना है, पहला भाग, तो ए लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसका मान पूछा है, मदन का पूछा है, तो मदन का मान लेते हैं, एन ऊपर रह जाएगा, m + n गुणे p, ये भैया हमारा फार्मूला बन गया।
लो, ये हमने फार्मूला बना दिया, इस फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। कौन दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, रमेश और जयचंद वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए गए। देखिए, अर्जित किए, यदि उसके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 रुपये हो तो रमेश का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखो रमेश का पूछा, देखो सॉरी वहाँ पे दिक्कत ये होगी, पहला भाग हमने पूछा था, क्योंकि कैंडिडेट पहला भाग वो होता है जो पहले नंबर पे जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, उसे पहला बोलेंगे। अगर दूसरे नंबर पर कैंडिडेट है तो दूसरा वाला भाग पूछ रहा है, तो इसलिए दूसरा भाग निकालेंगे, ये यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरा भाग बी। तीसरा भाग पूछता है तो तीसरा भाग इसी तरह निकालेंगे, ठीक, तीसरा भाग सी, ठीक। तो सूत्र यहाँ पर हम बनाए दे रहे हैं, तो कैसे बना दे रहे, क्या पूछा ना, रमेश का खुला है, रमेश पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला भाग ए निकालना है, ठीक, ए मतलब रमेश को निकालना है, ठीक। अब क्या निकालना भैया, पहला भाग निकालना है, तो यम ऊपर रहेगा, ठीक, m+n गुणे पी, ये फार्मूला बन गया हमारा, ठीक, सूत्र बन गया। अब इसी में हमें रख देना, देखो कैसे निकालेंगे। रमेश और जयचंद चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में, रमेश यहाँ पर लिख लेते हैं, रमेश और चंद्रा, इनका अनुपात कितना है, 4:7 हो गया, के अनुपात में अर्जित किए गए हैं। उसके द्वारा अर्जित कुल अंक कितना है, 1430 रुपये। ये भैया किसका है मान, पी का मान है, ये वाला जो पी है इसका मान है, ठीक है। पी का मान कितना आ गया, 1430 रुपये, तो यहाँ पर लिख लो पी का मान कितना है, 1430 रुपये। तो पी का मान जो है भैया 1430 रुपये, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक। ये किसका मान है, 1430 रुपये। ये तुम्हारा भैया हो जाएगा, ये यम की वैल्यू है, ठीक, ये एन की वैल्यू जो हम सब लिख दिए यहाँ पर, ठीक, 1430, ये पी का मान है, ठीक, ये यम की वैल्यू, ये एन की वैल्यू। अब सूत्र में सीधे रखेंगे, आपको बस रखना सिखाएंगे। तो रमेश का कुल कुल अंक कितने अर्जित किए, रमेश ने कुल का, तो रमेश भैया ये है, इनको पूछा है रमेश, रमेश का मान कितना है भैया, यम, तो यम का मान कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, सदैव रहेगा, ठीक। तो यह रमेश का मान है यम, यम जो है रमेश है, इनका अंक कितना है, तो यम ऊपर रहेगा, यम ऊपर रहेगा, कहने का मतलब ये है कि रमेश जो है ऊपर रहेंगे, यम की जगह पे कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर भैया 4 लिखेंगे। सूत्र तो हमने ऑलरेडी बना ही दिया है, ठीक। फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, यम प्लस यन, यानी कि ये यम और प्लस यन, ये दोनों यम और प्लस जुड़ जाएंगे, 7×4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हो जाएगा। इन टू में कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है, 1430 रुपये, यहाँ पर देखो 1430 रुपये है, तो 1430 कर दिया। अब काट दो, 11 करना, 11 यहाँ बचे 3, 11 33, 0 हो गया, यानी कि कट गया पूरा। अब इनकी गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा 4 सफर में सफर, 4 3 12 के 2 और 4 कम 4 और 1 5, ठीक, 520 रुपये आ गया, कितना आ गया, 520 रुपये। 520 रुपये किसका आया, 520 रुपये भैया रमेश का हिस्सा आया, किसका आया, रमेश का। यदि आपसे पूछता है कि भैया हमें चंद्रा का भी बताओ, तो चंद्रा का जो है मान, ये वाला 7 जो है ऊपर रखेंगे यहाँ पर, बाकी का नीचे 11 ही रहेगा, इनटू में इतना रहेगा, काट देंगे, जो फिर जो बचेगा आपस में गुणा कर देंगे, वो चंद्रा का आ जाएगा। दोनों का अगर मान जोड़ेंगे तो इतना ही अंक प्राप्त होगा। समझ में आई बात, बहुत आसान सवाल, हमने ट्रिक भी यहाँ पे डायरेक्ट बना दी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं दोस्त। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोस्त बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, क्योंकि कहाँ नहीं जा सकता, हम कैसे रुके हैं यहाँ पर, ठीक, बड़ी समस्या है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो हम बना जरूर रहे हैं, हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट दोस्तों जरूर करना। संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपये जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। संगीता ने कितना धन जमा किया, संगीता का पूछा गया है, ये वाला संगीता। चलो यहाँ पे हम संगीता लिख लेते हैं, संगीता, ठीक, संगीता राम। संगीता की वैल्यू कितनी है भैया, जो संगीता पहले आई तो पहले यहाँ पर यम आया, तो यहाँ पर हमने यम लिख दिया। राम बाद में आए तो इनका मान यन हो गया जाकर, अनुपात, इनका अनुपात भी कितना है, 4:5। तो 4 अगर पहले है तो जो पहला कैंडिडेट होगा उसकी वैल्यू होगी, तो 4 ये हो गया,
बाद में राम है तो राम के बाद वाला जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू होगी राम की। ये बात समझ में आई। पी की वैल्यू कौन सी है भैया? पी। पी ये है, यानी कि कोई राशि जो है पी, इसका मान पी है। 6,630 रुपये ये पी का मान है। किसका मान है? पी का मान। अब ये फार्मूले में रखना है बस, ठीक। पूछा किसका है? संगीता का। यहाँ पर देखो संगीता का पूछा है, तो संगीता क्या है? यम। यम है यहाँ के, संगीता की जगह पे यम आएगा। इसको पढ़ लेना, इसके बाद यहाँ पे फार्मूला हमने बना दिया है, ठीक। संगीता की जगह पे कितना आएगा? यम। तो भैया यम ऊपर रहेगा, यहाँ देखो फार्मूला में दिया है, तो यम नहीं रहेगा कि यम की जगह पे जो है अंक रहेगा। क्या कितना अंक है? 4, तो 4 ऊपर रहेगा। नीचे में दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो यम प्लस यन ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनका मान प्लस हो जाएगा। 9 4 कितने होते हैं? 9 4 13, 13 हो जाएंगे। गुणे में पी का मान रहेगा, देखो यहाँ पर पी दिया है, तो पी का मान कितना है? 630 रुपये। इस सूत्र से देखो, इसको हम फिट कर रहे हैं, कुछ नहीं, काट दो। 13 पचे 65, बचा एक, 13 करना 13, 0 हो गया। ये तो पूरा कट ही गया। इनकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 सफड़ में सफड़, 4 अक्कन 4, 4 पंचे 20, यानी कि 2040 रुपये जो है किसका है भैया? ये संगीता का। संगीता का पूछा है ना, तो संगीता ने कितना धन अर्जित किया था? 2040 रुपये। तो 6,030 रुपये में 2040 रुपये संगीता के हैं। समझ में आई बात? अगर पूछ ले आपसे, अगला सवाल पूछ ले कि भैया अगर बताओ राम का, तो राम की जो वैल्यू है, राम की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला मान पी का यहीं पर है, काट देंगे। आंसर बहुत आसान होते हैं। एक ट्रिक बनाना चाहो तो हर एक टीचर बना सकता है, हर एक बेहतरीन हमसे पढ़ाता होगा, लेकिन कहने का मतलब सबका जरिया अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला भी देखते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं खुद परेशान हूँ इस वक्त ना, इसलिए जो है सवाल तो लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो हमें डालना बहुत ज़रूरी है। और हमें शायद लगा आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। देखो, राम और श्याम ने किसी व्यापार में पूंजी 9 अनुपात 11 में की। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम और श्याम, यहाँ पे राम है और श्याम, राम और श्याम कौन सा? 9 अनुपात 11। समझ में आई बात? निवेश किया, ठीक। लेकिन इनका मान क्या रहेगा? अगर पहले राम आया तो राम की जगह पे क्या रहेगा? जैसे 2 कैंडिडेट हैं, ऐसे ये 2 भी कैंडिडेट हैं, ये दोनों क्या है? कैंडिडेट हैं। इनकी जगह पे कुछ ना कुछ ये मान, ये 9 अनुपात 11 जो है, यहाँ पे इसका मान है पीएम अनुपात यन का, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे रखने के लिए फॉर्मूले में ये चीज़ हम लिख रहे हैं यम और यन, इसलिए लिख रहे हैं कि यम का मान जो है राम की जगह जो राम जो है यम की जगह पर बैठेंगे, इनका जो मान है 9 रहेगा। ये चीज़ हम इसलिए लिख रहे हैं ना। पी का मान कितना भैया? पी का मान है 3,240 रुपये। समझ में? तो जयचंद का हिस्सा क्या होगा? अब यहाँ पे भैया जयचंद का हिस्सा क्या होगा? दोनों ने निवास किया, रमेश, यहाँ पे लिखा है जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा। देखो यहाँ पे जब भी बात आए अधिक की कम की, तो वहाँ पे अंतर होता है, घटता है। याद में आई बात? यानी कि अधिक और कम की बात आए तो भैया अंतर घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा मामला चेंज हो जाएगा कि नहीं? अधिक पूछा है तो किससे पूछा है कि चंद्रा का हिस्सा जो है रमेश से कितना अधिक है, नहीं राम से कितना है, नहीं चंद्रा का हिस्सा। अच्छा यहाँ पे वो हो गया है, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा दिक्कत हो गई। यहाँ पे राम और श्याम किसी व्यापार में 9 अनुपात 11 का अनुपात किया, क्योंकि चंद्रा वाला उसमें आता, तो उसके बाद बात की गई रात, तो उसमें से जयचंद, यहाँ पे लिख लो राम का हिस्सा क्या है, ठीक। राम का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है, ठीक। यहाँ पे राम का हिस्सा पूछा है कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है राम का हिस्सा जिनसे कितना अधिक है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों का अंतर रहेगा। अंतर कितना भैया रहेगा? 9 3 9 2 11 होते, 2 का अंतर है तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 11 और 9 कितना हो जाता है भैया? ये 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर कर दिया, और क्या करेंगे? 3,240 रुपये ये कर दिए, ठीक। बस अंतर घट के ऊपर हो जाएगा, बाकी का मान दोनों का जुड़ जाएगा। काट दो, 2 से काट दो, ये काट दिया,
दो कन्ना दो, दो छंग बाद दो दुना चार, कट गया जाकर। इनकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। दो दुना चार, दो छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, दो कन्ना दो, 324। यही आपका आंसर है। ठीक है, जिसका पूछा राम का हिस्सा क्या होगा 324, यही भैया आंसर है। अगले का पूछे इसी तरह से निकाल देना। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। अगर क्लास सही लगी तब भी बताएं, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो शाम को मैथ की मिलती रहेगी, सुबह रीजनिंग की मिलती रहेगी और जल्द ही हिंदी की क्लास होने वाली है। ठीक, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए।